नारायण के हाथ में चार अलंकार, शंख, चक्र, गदा और कमल। कई बार क्या हो जाता है, ये चार अलंकार थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, शंख के बदले शंका आ जाती है। क्या आ जाता है? शंका आ जाती है। चक्र को फिरता है, लेकिन स्वदर्शन के बदले परदर्शन चक्र फिराना शुरू कर देते हैं। गदा दो व्यक्तियों के हाथ में दिखाते, एक विष्णु के हाथ में, एक हनुमान जी के। लेकिन दोनों का पोजीशन अलग होता है। हनुमान जी के हाथ में ऐसे, विष्णु जी के हाथ में ऐसे। उसका भी कुछ अर्थ होगा। हनुमान जी मना, अब भी मैं, कोई भी आए तो उसको हिंसा, आप हिंसा लो अहिंसा लो, कैसे भी समझ से लेने की बात है। और विष्णु के हाथ में जो है वो विजय का सूचक है। पूरा हो गया, केवल अलंकार है। लेकिन कई बार हम गदा के बदले गधाधारी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, कितना भी अलंकार करो, बाहर मिट्टी में जाके सब उड़ा लेते हैं। और कमल पुष्प के बदले कलमधारी बन जाते हैं। कमल के बदले कलमधारी। हर बात के लिए वी वांट प्रूफ। किस में कहा है, कौन सी मुरली में कहा है, किसने किया है, हमारे सामने हम ही करें ना, हम ही आगे जाके प्रूफ बने, नहीं, हम दूसरों का प्रूफ चाहते हैं। इसके कारण से हम नारायण बनने के बदले दरिद्र नारायण बन जाते। क्या बन जाते? हाँ, ये अगर थोड़ा उल्टा पलटा हो गया ना, नारायण के बदले हमें बनना क्या है ना? ये नारायण शब्द संस्कृत का है। नर, नारा, अयण, ऐसे डेवलप होता है। नर मना मनुष्य, नारा मना मनुष्यों का संगठन, समूह। जो मनुष्यों के समूह का अधिपति है अयण, वो है नारायण। समझ में आया? जो अनेक मनुष्यों के दिलों पर राज्य करे, वो है नारायण। आजकल किसी को भी आप सीट पर बिठा सकते हैं, लेकिन नारायण वो सीट नहीं जो किसको चाहे वहां बिठा दे, जो सबके दिलों पर जो राज करता है। संगम युग में भी अगर आप सतयुग में नारायण बनना चाहते हो तो यहाँ से अनेकों के दिल पर राज करना हमें सीखना होगा। दूसरे अर्थ में हमें विजय माला के मण के बनने होंगे। कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? पहला आधार है योग। कम से कम बाबा कहते 8 घंटा योग होना जरूरी है विजय माला के मन के बनने के लिए। आज भी बाबा ने कहा 8 को ही स्कॉलरशिप मिलनी है। दूसरा है मुरली। पहली है 8 घंटा योग, बाद में है मुरली। मुरली का अध्ययन, सुनना नहीं। संगम युग में हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, है ना? एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, इसके हम विद्यार्थी हैं। जब हम स्टूडेंट्स बनते हैं, यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेते हैं, वहाँ सब्जेक्ट बताया जाता है। ऐसे इस यूनिवर्सिटी में भी 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और हमारा सिलेबस क्या है यहाँ पर? वहाँ पर सिलेबस बताया जाता है ना, फलाना ऑथर का बुक आपको इस बार पढ़ना है। ऐसे यहाँ पर हमारा सिलेबस 2 है, एक है साकार मुरली, एक है अव्यक्त मुरली। बस 2 ही सिलेबस है हमारे। वैसे तो एक ही सिलेबस है मुरली, उस मुरली में 2 है, एक है साकार मुरली, एक है साकार मुरली तो हम रोज पढ़ते हैं या सुनते हैं। अव्यक्त मुरलियाँ हफ्ते में एक बार रिपीट होती है।
अव्यक्त मुरलियाँ बाबा ने 50 साल चलाई हैं। तो 50 साल पहले बाबा एक ग्रुप में 3-3 बार आते थे। हाँ, ऑन एन एवरेज अगर हम लेते हैं तो कम से कम 600 अव्यक्त मुरलियाँ हमें मिल जाती हैं। 50 साल, एक साल का 10 ही मुरलियाँ गिनो, थोड़ा आगे पीछे करते हुए 600 मुरलियाँ हमें प्राप्त है। आप सभी यहाँ 5 साल से पुराने कितने बैठे? मेजॉरिटी 5 साल से पुराने हैं। तो आप सभी ने अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन किया है जी? कराते, अपने आप नहीं पढ़ते। आजकल तो ऑनलाइन में आपको अव्यक्त मुरलियाँ मिल जाती हैं। हाँ, हम लोगों ने एक पुरुषार्थ किया कोरोना के समय। वैसे कोई सेंटर में नहीं आता था, तो रोज हम साकार मुरली सवेरे पढ़ते थे ऑनलाइन, शाम को एक अव्यक्त मुरली पढ़ते थे। अभी पूरी साल पूरी हुई, अब दिसंबर को कम से कम हम लोगों ने 360 मुरलियाँ तो पढ़ी। सुनाते थे, सामने से प्रश्न पूछते थे, अगले दिन पिछले की मुरली का रिवाइज कराते थे, ताकि हमको पता है अगर आप पे ही छोड़ दे पढ़ो तो कोई नहीं पढ़ने वाला, बहाने बहुत है। इसलिए हम इतने ग्रेट, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस ग्रेट यूनिवर्सिटी, इतने बड़े यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट्स हैं। जब हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्पेशली कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में, एक टेक्स्ट, एक बुक सिलेबस में होता है, उसके लिए 10 रेफरेंस देते हैं बाद में। अगर आपने एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो एक ऑथर का बुक आपको ऑथेंटिसिटी से पढ़ना होगा, उसके साथ प्रोफेसर्स और 10 बुक बोलते इसको रेफर करो, इसके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। ऐसे ही होता है ना, हायर स्टडीज ऐसे ही होता है। छोटे क्लास में एक ही बुक पढ़ना होता है, जैसे जैसे हम अपग्रेड होते जाते हैं तो एक बुक के लिए क्या करना पड़ता है, एक सब्जेक्ट के लिए हमें और 10-15 ऑथर्स को पढ़ना होता है। उसके बाद ही हम उस विषय में अधिकृत रूप से अपनी विशेषता प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा की मुरलियाँ भी, एक मुरली को समझने के लिए हमें दूसरी मुरली को पढ़ना होगा, तभी मुरलियाँ हमें समझ में आती। अच्छा अच्छा, इसलिए आज हम जो सुन रहे हैं कि हमें विजय माला में आना है, नारायण बनना है ना। लॉ कॉलेज वालों का उद्देश्य होता है लॉयर बनना, वैसे इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है नारायण, लक्ष्मी नारायण बनना। उसके लिए हमें पहली तो 8 घंटा योग का चार्ट, मतलब अभी समझो अभी 2 घंटा है हमारा, तो बढ़ाना है उसको ना, बढ़ाना। जैसे कि एग्जाम्स के दिन नज़दीक आते हैं तो हम क्या करते हैं, राइटिंग स्किल को डेवलप करते हैं, नहीं तो हम इतना लिख नहीं पाते। जब हम मास्टरी क्लास में जाते हैं तो एक एक क्वेश्चन पेपर को 50-60 पेजेस लिखना होगा। 50-60 पेज लिखेंगे तभी आपको कुछ 70-80 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मैं स्पेशली इन आर्ट्स, अगर आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको बहुत लिखना पड़ता है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स अपने, हाँ, प्रैक्टिस करते, फास्ट लिखे ताकि 3 घंटे में हम इतना लिख पाए। ऐसे करते हैं ना। इसी तरह अभी समय संगम युग का भी समाप्त होने को है, हम नज़दीक जा रहे हैं, तो हमें भी अपनी जो लेवल है देवता बनने की उसे बढ़ाना होगा। उसके लिए एक तो योग का चार्ट, आज भी बाबा ने कहा चार्ट रखो, बढ़ाओ। दूसरी है मुरली, मुरली का अध्ययन करो डीपली। यूं ही क्लास में आए, पढ़ के गए, चले गए, नहीं। आज की मुरली में जो बाबा ने कहा उसकी, जैसे कि कल बाबा ने दानी महादानी का, उसके रेफरेंस में और मुरलियां पढ़ो। दानी, महादानी और वरदानी 3 है, उसके रेफरेंस में पढ़ो। दानी किसको कहते, महादानी किसको कहते, वरदानी किसको कहते, और मैं कहाँ तक पहुंचा हूं, अपने आप को एक बार एनालाइज करो। फिर है बहुत महत्वपूर्ण है स्वमान। जितना हम पूरा दिन स्वमान में रहेंगे उतना हम पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं।
आपने देखा है, जैसे कि आपको जो भी स्टूडेंट्स लाइफ पास किए होंगे, जैसे कि स्कूल से हम कॉलेज में एंट्री करते हैं तो एक एटीट्यूड नहीं आता है, वी आर कॉलेज स्टूडेंट्स, आ जाता है, अपने आप आ जाता है, वो एक एटीट्यूड आ जाता है। बच्चों को भी आ जाता है, वो कहते हैं मम्मी ऐसे नहीं समझना, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, है ना। वही बच्चा कल तक स्कूल था, आज बच्चा कॉलेज गया तो उसका एटीट्यूड बदल जाता है, एक अपनी ये आ जाती है। हमको क्या ये स्वमान रहता है, हम यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये स्वमान रोज बनाए रखना, रोज मुरली से एक स्वमान लेना, उसका अभ्यास करना, और उसके आगे है आत्मिक स्थिति का अभ्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कल हमने किया, आत्मिक स्थिति के अभ्यास को बढ़ाते 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 हमें पहुंचना है फरिश्ता स्वरूप तक, तभी हम नारायण या लक्ष्मी जैसे देवता बन सकेंगे। ये जो भी साधन है इसमें आ जाती है दैवी गुणों की धारणा, सेवा, है ना। ये सारा जो है इंपॉर्टेंट स्टेजेस है, एस्पेशली निरहंकारी गुण, दृढ़ता का गुण, निस्वार्थता का गुण जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना हम अपने मंजिल तक नजदीक पहुंच पाएंगे। हमारे अंदर थॉट्स बहुत है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन उसमें कमिटमेंट नहीं है, दृढ़ता नहीं है। आज एक कह दिया, कल दूसरा, है ना। रेती के ऊपर मकान बनाए तो कितने दिन तक टिकेगा वो, ऐसे हालात है, दृढ़ता नहीं है अंदर। दृढ़ता को आगे बढ़ाने का साधन है अमृत वेले, उस जो कमिटमेंट हम लेते हैं, जो संकल्प हम लेते हैं, उसको रोज दोहराना, उस पर स्टैंड रहना, उस पर स्थित रहना, टिके रहना बहुत जरूरी है। और आपको पता है फरिश्ता स्वरूप तक पहुंचते हैं निरंतर अध्ययन से। जितना आप मुरली का गहराई से अध्ययन करोगे उतना आप जल्दी फरिश्ता बन सकोगे। दूसरा कोई साधन नहीं है, फरिश्ता स्वरूप तक पहुंचने के लिए एक ही साधन है, मुरली। मुरली का जितना हम रस लेते हैं ना, आनंद आता है, उतना हम खुश भी रह सकते हैं, तभी हम फरिश्ता स्वरूप तक भी पहुंच सकते हैं। तो मुरली, आज सवेरे आपने मुरली सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी माताएं रेड ग्रीन पता नहीं पेन से अलग अलग लिख के आई थी, बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट लाइफ, वी एंजॉय द लाइफ, है ना। लेकिन क्या मुरली पूरी दिन याद रहती है हमें? भूल जाता है, एक दो पॉइंट्स रहते हैं और सारा 3-4 पेज की मुरली हवा में उड़ जाता है। एक सेंटर में मैं रहती थी, मैंने कहा ना मैं बहुत छोटेपन में आई हूँ, सेंटर में रहती थी। वहाँ मैं 18 साल की थी, क्लास में सब 80 साल के 70 साल के सभी बड़े बड़े सेठ बिजनेसमैन बैठते थे। एक भाई बैठता था, एक पॉइंट भी मिस नहीं होना चाहिए था। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ती हूँ, तब तो और फास्ट पढ़ती थी क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ से आ गई थी, मैं बहुत फास्ट पढ़ती थी। दीदी दीदी दीदी, अरे मुझे इतना रोकता था भाई, और लिखता था। फिर मैंने, बेचारा इतना मुश्किल से लिख रहा है, धीरे धीरे पढ़ती थी। मैं सोचती थी ऐसे पढ़ूँ ना मुझे झुटका जाए, इतना धीरे पढ़ती थी मैं। फिर लिखता था, सारा मुरली लिखता था। बाद में पुराने क्लासरूम में ना ऐसे चित्र टांगते थे, जो 7 दिन के कोर्स के सारे चित्र टंगे हुए रहते थे, उसके पीछे अपना नोटबुक रख के चला जाता था, वो रख के भाग जाता था। मैंने सोचा कुछ मजबूरी होगी, कहीं तो जाता होगा, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, नहीं, उसका आदत है, वो रोज वहीं रख के जाना है उसको। मैंने एक दिन पूछा, भैया आप ना मुझे इतना कष्ट दे के पढ़ाते हो और लिखते हो, बाद में नोटबुक यहाँ रख के चले जाते हो, इसका क्या मतलब है? कहता, दीदी आप लोग मुरली सुनाते हो, उसके बाद आप कमरे में चले जाते हो, हम घरों में चले जाते हैं, तो ये हॉल खाली हो जाता है ना, इसीलिए मैं यहीं रख के जाता हूँ। बाप रे, मुरली यहीं रहे, खुद को नहीं चाहिए।
ऐसे पूरी दिन जो मुरली हमने सुनी, पूरी दिन याद कैसे रखे उसको। मैंने एक युक्ति अपनाई, है ना। वैसे भी अब 14-15 साल हो गए, मुझे बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाना होता है, ट्रैवलिंग ज़्यादा होता है। तब हम क्या करें, 2-2 ढाई घंटा फ्लाइट में बैठे बैठे करें तो क्या करें। मोबाइल तो ऑन नहीं रहता फ्लाइट में, ऑफ मोड में रहता, और मुझे वो कान में घुसा के सुनना भी पसंद नहीं है। कितना सुनोगे, कितने गीत सुनोगे। तब से मैंने एक आदत बनाई, मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो, मुझे मुरली भी याद रहे और मैं बाबा के संग रहूं। एक दिन ऐसे बाबा से बातें कर रही थी, बाबा क्या करूं, मैं आपके घर में रहती हूँ फिर भी आपको भूल जाती हूँ। ऐसे तो होना नहीं चाहिए, ये शर्मिंदगी की बात है। मैं आपके यहाँ रहती हूँ, आपकी खाती हूँ और आपको ही भूल जाती हूँ। ऐसे नहीं होनी चाहिए, आपकी बातें भी याद रहे, आप भी याद रहे, इसके लिए मैं क्या करूँ। तो मुझे ना एकदम से एक, जैसे कि एक विजुलाइज आया, जैसे बचपन को याद किया मैंने। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में, स्कूल में सिखाते थे, हमको बहुत नई चीज़ें लगती थी, है ना। हाथी दिखाते थे, हाथी, हाँ हाथी। हम आके बोलते थे आज हमको ना हाथी सिखाया, मम्मा आज हमको ना ए फॉर एप्पल सिखाया, बी फॉर बैट सिखाया। मम्मा कहती थी अच्छा और क्या सिखाया। हमको लगता था ये मम्मा बुद्धू है, हम सब सुनाते थे ये सिखाया वो सिखाया। बाद में हमारी मम्मा को हमसे पहले पता होता था, लेकिन मम्मा जो माताएं होती है, माँ होती है, वो फिर से सुनेगी, पूछेगी और क्या सिखाया बच्चा, और क्या सिखाया। वो सीन याद आया मुझे। मैंने सोचा दिस इज़ द बेस्ट वे, बहुत अच्छा एक विधान है। उस दिन से मैंने क्या किया पता है, मैं मुरली सवेरे या तो सुनाती हूँ, या तो सुनती हूँ, या तो पढ़ती हूँ। तीनों में से एक तो होता ही, अगर हम ट्रैवलिंग में है तो पढ़ लेते हैं, अगर हमने नहीं मुरली सुनाया तो हम बैठे सुन लेते हैं, है ना। तीनों में से एक तो होता ही है, मतलब मुरली तो यहाँ रहती है। मुरली सुनते समय बाबा हमारा टीचर है, ठीक है, हम स्टूडेंट हैं। मुरली पूरी हो गई, बाबा हमारा माँ बन गया और हम बाबा के बच्चे। वही मुरली में वापस बाबा को सुनाती हूँ। समझ में आया कुछ, कैसे सुनाती हूँ। बाबा आज आपने बहुत अच्छी बात बताई, शरीर को भूलना आपसे सीखे, आपको शरीर नहीं है फिर भी हमारा शरीर भुलाना सिखाते हो, कितना वंडर है। आज की मुरली मैं अपनी भाषा में बाबा को सुनाती हूँ, जुबान से नहीं। समझ में आया, जुबान से सुनाऊंगी तो पागल कहेंगे लोग फिर। देखो इतना अच्छा ये है ना, ये हिट प्लान है मेरा। पूरा दिन 4 पेज की मुरली होती है या 3.5 पेज के, है ना। मैंने 4 लाइन सुनाया, बीच में कोई आ गया या कुछ हो गया, छूट गया, फिर काम खत्म हो गया, फिर आगे बढ़ती। शाम तक वही मुरली मैं किसको सुनाती हूँ, मेरे मम्मा कौन है, प्यारे से प्यारा बाबा, उसको सुनाती हूँ। देखो कितने फायदे हैं, मुरली भूली नहीं, पूरी मुरली याद रहती है, बाबा भी भूला नहीं, देहाभिमान आएगा नहीं, व्यर्थ चलेगा नहीं, है ना। कितने फायदे हो गए। और टाइम पासिंग के लिए और कुछ चाहिए भी नहीं, कहाँ भी बैठो हाथ में कुछ नहीं चाहिए, एक एक ही काम करना है, मुरली सुनते समय अटेंशन से सुने और उसी मुरली को किसी सुनाए। और ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कभी की मुरली नहीं, आज की ही मुरली सुनाऊँ मैं मेरे बाबा को। क्योंकि एक अनुभव कहता है, एक दिन क्या हुआ, मैं मुरली पूरी तरह से पढ़ी नहीं थी, तो मैं बाबा को सुना रही थी, कल की मुरली सुना रही थी। मतलब मैंने पूरा पढ़ा नहीं है तो क्या करेंगी, कल की याद थी तो इतना अच्छा अनुभव हुआ। मेरा बाबा सामने मुस्कुराता है, मुस्कुराते हुए बोलता है ऐसे, मतलब कल की सुना रही है, दिस इज एक्सपीरियंस। बाबा ऐसे कराता है, सुना तो रही है मुरली तो सुना रही है, लेकिन आज चूक गई ना, आज की नहीं पढ़ी तो कल की सुना रही है। ये जब अनुभव हुआ उस दिन से, मतलब बाबा ने कान पकड़ा अच्छी तरह से, उस दिन से अटेंशन रखती हूँ मैं मुरली आज की बाबा को।
इतना मीठा अनुभव है, आप करके देखिए। दिस इज स्टडी ऑफ मुरली। कैसे हम मुरली का एम्बॉडीमेंट बने, हम मुरली का स्वरूप बने। यूं ही मुरली एक हमारे लिए नियम नहीं है, वो हमारा सांस है। मुरली हमारे जीवन जीने की एक जरिया है, और जीवन जीने के लिए और कोई आधार नहीं है, हमारे पास एक ही मुरली है। अंत तक भी अगर हमें कोई जिंदा रख सकता है तो वो है मुरली। कोई न हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन बाबा की मुरली हमारे साथ होगी। आपकी मोबाइल नहीं होंगे, आपके हार्ड कॉपीज मुरली की नहीं होंगे, अंतिम समय ऐसा होगा, लेकिन आपकी जो यहाँ पर मुरली के अध्ययन किया हुआ होगा वही अंत में काम आना है। इसलिए अगर आपको विजयमाला में आना है, आपको फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बने बगैर तो देवता बन नहीं सकते। देवता नहीं बनोगे तो डिग्री हासिल नहीं होगी, ब्रैकेट डिग्री हो जाएगी। तो ब्रैकेट डिग्री होगी, इसका मतलब त्रेता युग में पहुंच जाएंगे। पहुंचना है क्या त्रेता में? नहीं, सीधा त्रेता में पहुंचना है, उतर के तो आना ही है, लेकिन सीधा त्रेता में पहुंचना है या सतयुग में पहुंचना है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फरिश्ता तो बनना पड़ेगा। तो फरिश्ता बनने के लिए उड़ना पड़ेगा। उड़ने का साधन एक ही है हमारे पास, मुरली, बाबा की मुरली, प्यारी मुरली। और इतनी जिगरी प्यार से हम मुरली पर अटेंशन दें, ठीक है? तभी हम क्या कर सकते हैं, हम उड़ सकते हैं। जो फरिश्तों की परिभाषा बाबा ने बताई, फर्शवासी नहीं अर्शवासी। फरिश्ता माना जो फर्शवासी नहीं, अर्श अंतरिक्षवासी, जिनका किसी से नहीं रिश्ता, एक से ही सर्व रिश्ता, वो है फरिश्ता। फरिश्ता मना फॉलो फादर, फरिश्ता मना सी फादर। बाप को ही देखे, बाप के ही कदम पर कदम रखे। फरिश्ता माना उड़ता पंछी, फ्लाइंग एंजल, है ना? तो उड़ने के लिए दो पंख दिए हैं बाबा ने, याद और सेवा का। पंख कौन से हैं? याद और सेवा। इन दो पंखों के जरिए हम, मतलब इन पंखों को मजबूत बनाना। आपने देखा है कभी जो पंछियां होती है, अपने छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको उड़ना सिखाता है। उड़ उड़ के छोटे बच्चे गिरते हैं, लेकिन छोड़ता नहीं है। वो क्या करता है, फिर ऐसे कराते 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 पंख उसका स्ट्रांग बनता है, तभी वो उड़ पाते हैं, है ना? तो हमें भी अपने पंख क्या करने हैं, स्ट्रांग बनाना है। याद करना है हमें, फरियाद नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ज्यादातर हमारी याद क्या होती है? हाँ बाबा, क्या करे, हम आपकी मुरली रोज सुनना चाहते हैं, लेकिन चल नहीं पाते हैं ना आजकल। शुरू हो गया, समझ में आया? करने बैठते याद हो जाता है फरियाद। करना चाहिए, जन्मों की आदत है फरियाद करना। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और याद में भी 3 स्टेज है, याद करना, याद आना और याद में रह जाना। याद करना अपने आप करते हैं, बाद में याद अपने आप आने शुरू हो जाता है। अभी देखो, मैं 2 दिन से आपके साथ हूं, कल मैं नहीं रहूंगी, लेकिन थोड़ी मेरी याद आपको आएगी, है ना? ऐसे बाबा की याद भी करते करते आना शुरू हो जाता है। लेकिन यहां तक हम सेटिस्फाई नहीं है। तीसरा जो स्टेज है, याद रह जाए, जैसे कि भूले नहीं। जैसे कि हमारे इस शरीर का नाम हमें कभी भूलता नहीं है ना? भूलता है क्या? रात के 12 बजे भी अगर नींद से उठाया, कोई पूछे आपके नाम क्या है, तो आप दूसरों का नाम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, अपना ही बोलेंगे। इतना पक्का है इस शरीर के नाम। तो बाबा की याद भी ऐसे ही पक्का हो जाए, तभी फरियाद करना बंद हो जाएगा। याद में जैसे 9 विध की भक्ति करते थे, श्रवणा, कीर्तना, आराधना, ऐसे दास्य, आत्मनिवेदना, 9 विध की भक्ति है। इसी तरह 9 विध की याद होनी चाहिए। 9 विध की याद, अलग अलग वैरायटी। फरिश्ता है, अशरीरी है, बीज रूप स्थिति है, और स्वराज्याधिकारी है, देवता स्वरूप है, पूर्वज है,
और सतयुग की स्थिति है, मधुबन में स्थित होना है। मुझे पता चला आपके पास यहाँ प्रोजेक्टर है, अगर होता ना, मैंने बहुत सोचा, मैंने सोचा शायद नहीं होगा, मैं छोड़ के आ गई। मेरे पास ये 8 स्वरूप की यादों का बहुत सुंदर पावर पॉइंट है। हाँ, दोबारा आऊंगी तो ले आऊंगी जरूर, है ना। ए फॉर एंजेलिक स्टेज, माना फरिश्ता, है ना। ए फॉर एंजेलिक स्टेज, फरिश्ता स्वरूप। बी फॉर बॉडीलेस, अशरीरी। सी फॉर कंट्रोलर, स्वराज्याधिकारी। डी फॉर डाइटी, माना देवता स्वरूप। ई फॉर एसेंस, बीज रूप स्थिति। एफ फॉर फॉलो फादर, फॉलो फादर से नहीं, फोर फादर, पूर्वज। एफ क्या है? फोर फादर्स, पूर्वज। जी गोल्डन एज। एच होम, मधुबन। याद रखना आसान हो गया। ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 स्वरूप। बाबा कहते हैं कोई कशमकश हो ना, मधुबन पहुंच जाओ, हिस्ट्री हॉल में बैठ जाओ, कमरे में पहुंच जाओ, 4 धाम की यात्रा करो, तब समस्या का हल हो जाएगा। बाबा की ये मुरली याद है ना आपको? 4 धाम की यात्रा करो, मधुबन में जो 4 धाम है। अभी देखो, फिर से रिपीट करो, ये जो याद को, योग को सशक्त बनाने का ये विधान है। एक में बोर हुए तो दूसरे में शिफ्ट हो जाना। पहले शुरू होता है एंजेलिक स्टेज से, फरिश्ता, है ना। बाद में अशरीरी, बॉडीलेस। अशरीरी, विदेही, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। विदेही और अशरीरी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। उसके बाद है कंट्रोलर, माना स्वराज्य अधिकारी। बाबा के शब्द में कहे तो उसे स्वराज्य अधिकारी। कल हमने वो अभ्यास किया, शरीर एक राज्य है और हम आत्मा यहाँ बैठे हैं, राजा है। हम आंख, कान, मुंह सभी हमारी कर्मचारी है। ये फील करना, ये देखो, नॉलेज इज डिफरेंट, रियलाइजेशन इज डिफरेंट। अभी मैं आपको बताऊं जलेबी कैसे बनानी है, रेसिपी बता दो। मैदा लो, मैदे में थोड़ा सा दही मिला दो, रख दो, फर्मेंटेशन होने दो। दूसरे दिन उसको थोड़ा डोसे के आटे जैसे बना लो और एक होल वाला बर्तन लेके उसमें से जलेबी बना दो। फिर चाशनी बना के उसमें डुबो दो। आगे आपको रेसिपी बनाने से नहीं आया? फिर आप बनाने जाओगे, कभी वो डोसा बन जाएगा तो कभी तो कुछ बन जाएगा। बाद में जाके 8-10 बार बिगाड़ने के बाद आपको जलेबी की रेसिपी प्रैक्टिकल में होगी ना। इसी तरह केवल समझना, मैं आत्मा, ये स्वराज्य है मेरा, ये समझ नहीं, विथ रियलाइजेशन समझना होगा मुझे। अनुभव करना, स्वराज्य अधिकारी। मेरा आंख मेरे कहे बिना कुछ देखे ही ना, ऐसी कंट्रोल चाहिए मुझे, लेकिन होता नहीं है। आंख देख लेते हैं, उसका असर यहाँ पता है। हमारा आंख बहुत स्ट्रॉन्ग कैमरा है, जो देखता कैप्चर कर लेता है और डिलीट कभी नहीं होता। याद रखना, एक बार कैप्चर कर लिया डिलीट होता ही नहीं, परमानेंट स्टॉक। एक बार एक बच्चा आया था हमारे पास, ऐसी उनकी कुछ समस्या थी, तो टीचर्स ने भेजा था काउंसलिंग के लिए। कोई भी आए तो हम काउंसलिंग के हिसाब से पहले उनको मेडिटेशन सिखाते, लेकिन वो बच्चा 8 साल का था, उसको कैसे सिखाए? मैं ही उसको एक्सप्लेन कर रही थी, थोड़ा थोड़ा आत्मा का एक्सप्लेनेशन हो रहा था। मैंने कहा इट इज, कैसे समझाए? मैंने कहा देखो, योर बॉडी इज लाइक अ मोबाइल, है ना। जैसे मोबाइल में एक सिम होता है, बैटरी होता है, ऐसे हार्ट है बैटरी, हार्ट एंड ब्रेन्स आर द बैटरीज, एंड सिम है आत्मा। सिम आत्मा है। कितना भी स्ट्रांग बैटरी हो, मोबाइल हो, विदाउट सिम तो यूजलेस है। तो शरीर में सिम है। सिम का एक्सप्लेनेशन किया मैंने। एस फॉर सबकॉन्शियसनेस, आई फॉर इंटेलेक्ट, एम फॉर माइंड। आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार है ना, उसको एक्सप्लेन किया। बहुत खुश हो गया बच्चा। उसकी भाषा में समझाए तो उसे समझ में आया। बाद में मेरे से धीरे धीरे पूछता है, दीदी
आपने कहा सबकॉन्शियस इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेमोरीज। सबकॉन्शियस माने क्या है, मुझे समझाना पड़ा, मेमोरीज है। तो मेरे से पूछता है, दीदी कितनी जीबी मेमोरी है, बताओ मेमोरी कितनी जीबी की है। आगे चलकर पूछता है टीबी भी हो सकता है, जीबी से हाई टीबी है ना। अब मैं सोच में पड़ गई, इसको कितना जीबी बताऊं। जीबी तो ठीक है, लेकिन कितना जीबी बताऊं। 2 मिनट सोच के बाद में मैंने बताया अनलिमिटेड जीबी। वो खुश हो गया, अरे दीदी दुनिया में ऐसा कोई भी मोबाइल सिम नहीं आया अनलिमिटेड जीबी वाला, ये बहुत अच्छा है। देखो आजकल के बच्चे, उनकी सोच, उनका चिंतन अलग ही चलता है। ऐसे हम भी याद रखेंगे, हमारे अंदर भी मेमोरीज है और अनलिमिटेड मेमोरीज है। 84 बर्थ्स की मेमोरीज है, 84 जन्मों की, और हर एक जन्म की सारी मेमोरीज यहाँ रिकॉर्डेड है। तो सत्युग की बात है, यहाँ की नहीं। इसलिए ये जो हम स्वराज्याधिकारी स्थिति है, इसको प्रैक्टिकल में हम अनुभव करें, ठीक है। उसके बाद आता है देवता स्वरूप, डाइटी। जब तक हम अपने देवता स्वरूप को विजुलाइज नहीं करेंगे, तब तक हमें, देखिए स्कूल में हमें क्या कराते थे, आपको क्या बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, सर एम विश्वेश्वरैया, द ग्रेट लॉयर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे एक्सप्लेन कराते थे। तब लगता था हाँ मुझे ये बनना है। द ग्रेट डॉक्टर कौन है, ऐसे हमें भी अपने देवता स्वरूप को क्या करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा, कैसा होगा मेरा देवता स्वरूप। तभी वो देवता स्वरूप तक पहुंचने की जो हमारा पुरुषार्थ है, उसमें उत्साह रहेगा। नहीं तो बस ठीक है ना, सतयुग में झाड़ू लगाए तो भी ठीक है, सतयुग में पहुंच गए ना, इतना ही काफी है, वहाँ तो सबको सब कुछ रहता है ना, ऐसे सोच चलता है, ठीक है। बाद में क्या है, एसेंस, बिंदु रूप, बीज रूप। ये सारा देवता स्वरूप कहे, फरिश्ता स्वरूप कहे, सब कॉन्शियस याद कहाँ पर है, इतने छोटे सी बिंदु आत्मा में। इतने छोटे सी बिंदु आत्मा में सब कुछ समाया हुआ है। जब हम इसे याद कर लेते हैं, उस स्वरूप में स्थित होते हैं, बहुत सुंदर स्वरूप है। बीज रूप भी इतना रूखा सूखा नहीं है। उसके बाद है, आगे क्या है, फोर फादर्स, पूर्वज। दादी जानकी ये बहुत अनुभव कराती थी, हमारे पूर्वज कौन हैं, हम भी पूर्वज हैं। पूर्वज माना एक झाड़ का जड़ होता है ना, कितना झाड़ कड़ा है उतना उसके जड़ें भी गहरे हैं। जड़ों के ना रंग रूप आकार नहीं होता, लेकिन जड़ों के बिना झाड़ भी खड़ा नहीं रहता। तो हम छुपे हैं, हम जड़ है, हम पूर्वज है। ये पूरी दुनिया किस पर टिकी है, हमारे पर। जब ये जिम्मेवारी का एहसास होता है ना, जैसे हमारे सोच प्यूरिफाई होते जा रहे, देखिए दुनिया में जब हमारे अंदर स्वच्छता आती जा रही है, दुनिया वालों को भी स्वच्छता का संकल्प आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जितना हम अंदर से शुद्ध होते जा रहे हैं, करप्शन फ्री, ये वो बातें चल रही है, शुद्धता की बातें। जितना ब्राह्मण परिवार एक किला है, जितना हम अपने पूर्वज स्वरूप का एहसास करेंगे, उतना दुनिया पर उसका असर होगा। ये जिम्मेवारी की काम है ना। पूर्वज बनना बड़प्पन नहीं है, जिम्मेवारी है बहुत बड़ा। ये जब हम फील करते हैं ना, तो हम अलबेले नहीं होंगे कभी। लौकिक में कहते हैं ना, जब तू बाप बनेगा तब तेरे को समझ में आएगा। मतलब क्या मतलब है इसका, जब जिम्मेवारी आएगी ना, जब तेरे को समझ में आएगा तेरे पर डिपेंडेंस है, उनको संभालना है, तो थोड़ा जिम्मेवार बनेगा। ऐसे जब हम पूर्वज समझेंगे खुद को, हमारे अंदर जिम्मेवारी के आधार से जो क्वालिटीज आनी चाहिए, रॉयल्टी है, गंभीरता है और कमिटमेंट है, वो सभी आती जाएगी ऑटोमेटिकली। जिम्मेवार व्यक्ति कमिटेड होता है,
अलबेला नहीं, एक कर दिया, हाँ आऊंगा कहकर शाम तक नहीं चलेगा ना। उसके बाद है गोल्डन एज। पहले हमारे संकल्पों में गोल्डन एज होगा, प्योर, गोल्डन इज प्योर। जितनी जितनी यहाँ क्वालिटी प्योरिटी की बढ़ती जाएगी ना, हम गोल्डन एज अनुभव कर सकेंगे। एंड द लास्ट इज मधुबन। इन सब का शुरुआत कहाँ होता है? जब भी मैं मधुबन जाती हूँ या किसी ग्रुप को भेजती हूँ बाबा के बच्चों को, मैं ये कहती हूँ मधुबन आजकल बाबा नहीं आ रहा है, तो लगता है वहाँ जाके करे तो क्या करे, लेकिन नहीं, आप मधुबन जाओ, ऊपर मधुबन जाओ, वो है शांतिवन, ठीक है, एक्सटेंशन। पांडव भवन जाओ, वहाँ जाके बैठो, शांति से बैठो, एक कोना पकड़ के बैठ जाओ। अब प्यार से बाबा को याद करो। आज भी आपके आसपास बाबा चल रहा है, ये आप एहसास कर सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। और आपके दिल को ऐसी सुकून मिलेगी कि घर पहुंच गए, कितने भी टेंशन लेके जाओ ना, बाबा के कमरे में बैठो तो छुमंत्र कर देता है बाबा। आज भी बाबा, बच्चा थक के आया है, सब मेरे सामने रख दे, तू खाली हो जा, ऐसी एहसास होता है, आज भी होता है। अगर हम उस एंगल से गए तो, घूमने गए तो नहीं। अगर हम अपने घर जा रहे हैं, घर क्यों जाता है आदमी? है ना, आराम से रहने, सुकून से रहने, सम्मान से रहने, प्यार से रहने, हक से रहने जाता है। इसी तरह आप इस सोच से जाओ ना घर मधुबन, फिजिकली नहीं जाओ, संकल्प से भी पहुंच जाओ। बस जाओ, सीधा यहाँ से चले जाओ मधुबन, पांडव भवन, एंट्री करो, सीधा पहुंच जाओ बाबा के कमरे में। सामने बाबा बैठा है और बाबा पूछ रहा है, आ गए बच्चे? और सारे आपकी मुश्किलातें ले लेगा, इतना हल्का करेगा आपको। 10 मिनट आप बैठ के बाहर आएंगे, लगेगा जन्मों की थकान उतर गई। ये यहाँ बैठे भी आप कर सकते हो। सब यादों पे ही तो टिका है ना। अगर ऐसे हमारे स्थिति को हम बढ़ाते रहेंगे, अच्छी महसूसता करते रहेंगे, तो ये जो मैं पार्ट एक्सप्लेन कर रही थी फरिश्ता बनने के लिए, याद, ठीक है, और दूसरी पार्ट है सेवा। 2 पंख हैं हमारे फरिश्ता बनने के लिए, ये दोनों को मजबूत बनाना। देखिए हमारे पास 2 हाथ है, हम राइट हैंड, दाएं हाथ से जो काम कर पाते वो बाएं हाथ से नहीं कर पाते। क्यों? इसमें कोई मसल वीक है क्या? नस कोई दब गया है क्या? ये क्यों नहीं कर पाते? हाँ जी, प्रैक्टिस, इसका उपयोग नहीं किया हमने बचपन से। जब भी ये हाथ आगे बढ़ाया डांट पड़ी, इसमें नहीं करना, अपशगुन है, हाथ पीछे हटा दे, है ना। हाँ, उल्टे हाथ से करना, नहीं करना, पीछे हटा दे। ऐसे करते ही करते बेचारे को हमने छोड़ ही दिया। आजकल बच्चों की इंटेलिजेंसी लेवल और इमोशनल लेवल बैलेंस के लिए दोनों हाथों से लिखना सिखा रहे। यहाँ बैलेंस होता है दोनों हाथों से लिखने से। आजकल शुरू किया है, शायद नेक्स्ट न्यू पॉलिसी में वो एडेड है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 24 को अप्लाई होगी, उसमें दोनों हाथ से लिखना एडेड है, बच्चों को सिखाना है। इसी तरह हमने भी उपयोग नहीं किया, जिन चीजों को हमने उपयोग नहीं किया वो वीक बन गया। इसलिए अभी हमें अपने सेवा के, याद के दोनों पंखों को इक्वली स्ट्रांग बनाना। केवल याद या केवल सेवा नहीं, सेवा का ही पार्ट है दानी, महादानी और वरदानी। दानी माना जो है वो देना, ठीक है, जो मेरे पास है वो दे दूंगी मैं। महादानी वो है सामने वाले की जरूरत समझ कर देना, जो मेरे पास है उसमें से। वरदानी जो है
जो स्पेशली वो चाहता है सामने वाला वो देना। तीनों का अलग अलग मायने है। मुझे तीनों बनना है, दानी भी बनना है, धीरे धीरे महादानी और वरदानी बनना है। बाबा कहते ना, देख के, नब्ज देख के, सामने वाले को कोई बहुत प्यासा आया है, आप उनको कहेंगे नहीं नहीं मेरे पास चाय पड़ा हुआ है पी लीजिए, उसका प्यास बुझेगा? नहीं बुझेगा। वो कहेगा पहले पानी तो पिलाओ, बाद में चाय पी लूंगा। वरदानी वो है जो सामने वाले को जो स्पेशल जरूरत है वो बाबा से लेके देना। वो मेरे पास स्टॉक नहीं होगा, लेकिन मेरे में इतनी ताकत होगी, जो ये वर चाहिए इनको, स्पेशली व्हाट ही नीड्स, वो मैं बाबा से लेके इनको दे दूं। इतना बाबा के साथ मेरा नजदीक का रिश्ता होना चाहिए, तभी मैं लेके दे सकती हूँ ना। नहीं तो कैसे, मैं मेरे मांगने पर दे देगा क्या बाबा? अब भले बाबा दे भी दे, मैं रिसीव कर सकती हूँ क्या? मेरी रिसीवर इतना स्ट्रांग है। आपको पता है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है योग में, देने वाला सबको सब कुछ दे रहा है, लेकिन लेने वाले की रिसीवर कैपेसिटी कितनी है? आपने देखा है पहले हमारे घरों में रेडियो हुआ करता था, बैंड्स होते थे, 2 बैंड, 3 बैंड, 4 बैंड के रेडियो। वो बैंड्स जितना ज्यादा होता था उतने ज्यादा स्टेशंस कैच कर पाता था वो। एक बैंड का रेडियो तो बट लिमिटेड होता था, और इसमें विविध भारती नहीं आ रही, वो नहीं आ रही है। बड़े बैंड का रेडियो है ना, सब कुछ कैच कर लेता था। रिसीविंग फ्रीक्वेंसी, रिसीविंग फ्रीक्वेंसी। हमारे अंदर भी रिसीविंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। बाबा जो भी देवे वैसे ही मैं मुझे कैश करूं। नहीं तो बाबा ने एक दिया, मैंने उसमें अपना मिला दिया, तो बाबा का दिया हुआ क्या हो गया? करप्टेड हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुझे अपने रिसीविंग कैपेसिटी है ना, ग्रहण शक्ति, हिंदी भाषा में कहे तो ग्रहण शक्ति, उसे बढ़ाना है। जैसे वो ग्रहण शक्ति क्या है? जैसे देखिए, आपने अपने घर में कुछ पौधे रखे होंगे, उसमें आप क्या खाद डालते हो? पनीर की सब्जी डालते हो? हॉर्लिक्स डालते हो? क्या डालते हो? हाँ, बचा कुचा सड़ा हुआ, आपने चाय पकाया, चाय का पत्ता, ये सब सड़ा के फिर उसमें डालते हो। लेकिन उसके ऊपर कितना सुंदर फूल खिलता है। आप डालते हो सड़ा हुआ, और कितना सुंदर फूल निकलता है, सब्जी निकलते हैं, है ना? वो एक झाड़ को पता है, आप सड़े हुए चीज डालने पर भी उसमें से मुझे क्या चाहिए उतना लेने की ताकत एक झाड़ में है, एक पौधे में है। क्या हमारे में नहीं है? क्या है कि नहीं है बताइए? एक सिंपल सी पौधे में जो कैपेसिटी है, जो मुझे चाहिए वही मैं ले लूंगी, नहीं तो दूसरा मैं लेने वाला नहीं हूं। तो क्या हम इंसान होते हुए जो मुझे चाहिए वही मैं ग्रैस्प कर सकूं, इतनी कैपेसिटी है कि नहीं है? फरिश्ता बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। आज बाबा ने कहा है, किसी को दुख सुख देना है, दुख नहीं देना है। तो दुख नहीं देना है तो दुख लेना भी नहीं है। समझ में आया? जब तक हम दुख लेना नहीं छोड़ेंगे तब तक हम दुख दिए बिना नहीं रहेंगे। मैं लेती रहूं और नहीं दूं, कैसे हो सकता है? वो आपने इनहेल किया है तो एक्सहेल भी करेंगे ना। आपने श्वास लिया है तो श्वास छोड़ेंगे भी ना, या दबा के रखेंगे अंदर? नहीं हो सकता। और क्या कहते हैं दुनिया वाले, नहीं नहीं दीदी क्या करे, दुनिया में सब दुख देने वाले ही है, दुख ही देते हैं, क्या करे, लेना पड़ता है। अब मुझे बताओ, आप सभी बाबा के बच्चे हो, है ना? मांस मच्छी नहीं खाते हो। आप यहाँ से उतर के नीचे जा रहे हो, वहाँ चौराहे पर कोई मच्छी बेच रहा है, ताजा ताजा मच्छी लाया है जमुना से पकड़कर। वो कहता है सस्ते में दे रहा हूँ, 10 रुपए में 4 बड़े बड़े लाया हूँ, आप लेंगे? वो कहता है 10 रुपए भी नहीं दो माँ जी, पुकड़ में लेके जाओ, लेंगे? क्योंकि आपको खाना ही नहीं है, वो बेच रहा है, फ्री में दे रहा है, तो भी आप लेंगे नहीं। कितने पक्के हो? फिर कोई दुख दे देता है तो आप क्यों लेते हो? बताओ मुझे। जब कोई मच्छी बेच रहा है आप नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको नहीं चाहिए। दुख चाहिए क्या? फिर लेते क्यों हो? यहाँ पर कमी किसकी है, देने वाले की है या लेने वाले की?
कमी कहाँ है बताइए? हाँ, हम सोचते देने वाले की कमी है, वो दे रहा है, अरे उसका काम है देना, कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है, क्या करना है बताइए? गलती कहाँ है? कमजोरी कहाँ है? रियलाइज हुआ? तो आज से दुख लेना बंद करेंगे। कोई यूं ही दे दे, आप मुस्कुराते हुए उसे पास ऑन कर दीजिए, डोंट रिसीव। मुस्कुरा दीजिए, वो कुछ भी कहे उसके सामने नहीं मुस्कुराइए, गुस्सा आएगा। कोई आपको गुस्सा कर रहा है, डांट रहा है, गाली दे रहा है, आप मुस्कुराएंगे और गाली पड़ेगी। इतना डांटते तेरी भी हया लज्जा नहीं है, मुस्कुरा रही है, फिर से ये भी डांट पड़ेगी। मैंने भी कुछ अपने जीवन में, मेरे से कोई ऐसी वैसी बातें करता है या कुछ ऐसी बातें पूछता है जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ पता है? जो पूछता है मुझे बोलना नहीं है, बस एक मुस्कुरा के वहां से चली जाती हूँ, काटती भी नहीं, गुस्सा भी नहीं करती हूँ। वहां से समझ रहा है सामने वाले को ये बोलना नहीं चाहती है। कई बार होता है ना, हमको पता रहता है लेकिन हर जगह बोला नहीं जाता है, तो क्या करना पड़ता है वहां पर? जस्ट स्माइल एंड पास अवे, वहां से चले जाओ, हट जाओ। ठीक है, इसलिए फरिश्ता बनना टेक्निकली, आज जो मैं बात बता रही हूं केवल इमोशनल बात नहीं है, ये टेक्निकली हाउ टू बिकम एंजल। टेक्निकली हम फरिश्ता कैसे बने, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप अपने आप को तैयार करें, प्रिपेयर करें। बनना चाहते कि नहीं चाहते? सभी चाहते। कितना अच्छा है ना, उड़ता पंछी। मैं बचपन में सोचती थी ये पंछी कितने अच्छे हैं ना, इनको ना वीसा चाहिए, ना पासपोर्ट चाहिए, ना टिकट चाहिए, ना फ्यूल चाहिए, कहाँ भी पहुंच जाते हैं। हमारे पास ये बर्ड सेंचुरीज होते हैं ना, वहाँ पर अमेरिका से, यूरोप से पंछी आते हर साल, हम देखने जाते। हर जगह ऐसे पंछियों का, हाँ सेंचुरी, आपको बर्ड सेंचुरीज देखो, उनका कोई वीसा लगता है क्या? वंडरफुल है ना। मुझे लगता था बचपन में मैं भी पंछी बनती तो कितना अच्छा होता ना, कहाँ भी पहुंच जाते, कहाँ भी। इतना सा खाया, पेट भर गया। अभी बाबा ने हमें उड़ना सिखाया। बचपन में जो जो हमने सोचा था सब प्रैक्टिकल में बाबा ने, परियों की कहानी सुनते थे, कैलाश पर्वत पर आए थे नहाने, उन्होंने ना अपना पंख निकाल के रखा था, नहाने में बिजी हो गए, एक मनुष्य आया पंख उठा के ले गया, बेचारों को यहाँ भटकना पड़ा। ऐसी कहानियां पढ़ते थे, पंचतंत्र की कहानियां। सोचते थे ऐसे हम भी शायद ना कहीं पंख खो के आ गए हैं, ऐसे लगता था। वो एक इमेजिनरी वर्ड होता है ना, बचपन एक इमेजिनरी वर्ड होता है, जो भी सोचते हमारे से हम अप्लाई कर लेते हैं। सच में हमने भी अपना पंख खो लिया है, खो लिया है ना। अभी बाबा पंख दिया भी, बढ़ाने की ताकत भी दे रहे हैं, बढ़ाने की युक्तियां भी बता रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं। तो आज से क्या करेंगे? याद को मजबूत बनाएंगे और सेवा में भी मजबूती लाएंगे। यज्ञ सेवा करते समय निरहंकारी बन के सेवा करना, श्रीमत के अनुसार सेवा करना, निमित्त के आदेश से उनको साथ में लेके आगे बढ़ना, ये सब सेवा में दुआओं के पात्र बना देते हैं हमें, है ना। सेवा एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है और सेवा के बिना ब्राह्मण जीवन अधूरा है। और याद रखिए, हमने जो संकल्पों से पाप किए हैं ना, वो मनसा सेवा से ही चुकेगा। जो दृष्टि से पाप किए हैं, दृष्टि योग से हम उसको खत्म करते। हर आत्मा को आत्म स्वरूप में देखने का अभ्यास करते हुए हम दृष्टि से किए हुए पाप समाप्त कर सकते हैं। हमने वाचा से भी पाप किए हैं अनेक जन्मों से, वाचा सेवा से समाप्त होगा। हमने धन से भी पाप किए हैं तो धन सेवा से वो खत्म होगा। इसलिए सभी सेवाएं करें ताकि हमने जो जो पीछे पाप किया है, पता नहीं है हमको, इट इज बिहाइंड द डोर नहीं, बिहाइंड द वॉल क्या है हमें पता ही नहीं है, लेकिन वो सब चुकता होगा। सभी प्रकार की सेवाएं, वो भी प्यार से। कैसे करना है? प्यार से,
क्योंकि याद रखना, अगर मैं नहीं करूंगी तो बाबा का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन मेरा भाग्य रह जाएगा। इम्पोर्टेंट है। और जितना श्रीमत के दायरे में रहते हुए बाबा की यज्ञ की हम पिलर्स बनते हैं, आपको पता है एक बहुत सुंदर बात है, यज्ञ जब शुरू करते हैं ना, तो 5 लोग मिलके यज्ञ शुरू करते, कंकण बांधते हैं, उनको जितना पुण्य मिलता है, यज्ञ समाप्ति में जब पूर्णाहुति में लोग पहुंच जाते, उनको भी उतना ही पुण्य मिलता है। ऐसे मानते हैं लौकिक में। अभी हम सभी पूर्णाहुति के समय पहुंचे हैं, है कि नहीं है? यज्ञ समाप्त होने पर है, तो हमें भी पूरा पुण्य मिलेगा, लेकिन हम जब अपना पूरा लगाएंगे तभी, ठीक है? इसलिए फरिश्ता बनना जरूरी है, चलते फिरते फरिश्ते का अनुभव करना जरूरी है। फरिश्ते का एक बहुत सुंदर नमूना है हल्कापन, कोई बोझ नहीं रखे अपने सिर पर। इसलिए बाबा की जो गीता के बाद बाबा बार बार कहता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। देह, देह के धर्म, देह के भाव स्वभाव, ये सारे एक बाजू रखकर किसकी शरण में आनी चाहिए? बाबा की शरण में समर्पण होना। नवविध भक्ति में लास्ट है आत्मनिवेदन, समर्पण, उसी को नवविध की अंतिम भक्ति कहते हैं। हमें भी बाबा के साथ क्या करना है? संपूर्ण समर्पण, है ना? कभी बस में जाते हुए मैंने एक फिल्मी सॉन्ग सुनी थी, पता नहीं कौन सी फिल्म की है, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, आगे पीछे मुझे याद नहीं है, ये सेंटेंस बहुत पक्का याद है, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। आपको पता है कौन सी फिल्म के? कुर्बानी फिल्म की। ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। इसलिए वो लोग बेचारे ना बकरे को काटते हैं। कुर्बानी खुद का देना है, लेकिन बदले में बीच बकरे को काटते। काटने अपने सिर है ना, अहंकार के सिर काटने हैं अपने, ठीक है? इसलिए बाबा की सेवा हमारा उद्देश्य है, बाप समान बनना। बाप समान बनते बनते हम फरिश्ता बनेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ता बने तभी तो संपूर्ण बने। और केवल याद से नहीं होगा, सेवा में आगे बढ़ेंगे तो याद भी मजबूत रहेगी, नहीं तो हम 4 दीवार के अंदर रह जाएंगे। सेवा जितना करेंगे उतना हमारा टेस्ट भी होता रहेगा, ठीक है? अच्छा जी। और हाँ जी, अब थोड़ी सी गीता की सुनाओ। हाँ, सभी को इच्छा थी, है ना? जैसे कल मैंने सुनाया था कैसे गीता शुरू हुई, उसके बाद जो गीता के प्रोग्राम से चल रहे हैं, कल सुनाया था, शायद थोड़े लोग चले गए थे, भाई चले गए थे। नहीं, शाम को नहीं, सवेरे ही सुनाया था, भोजन के समय। उसमें जैसे कि मैंने कहा मुझे तबीयत का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तब मैंने गीता सुनाया था ना। उसके बाद हमने ऑफिसर्स को शुरू किया, पहले डीलिंग द डिप्रेशन, उसके बाद पब्लिक में शुरू किया। वैसे मेरा पुण्य रहा कि मैं ऐसी फैमिली में जन्म लिया मैंने, जहाँ हम 35 लोग इकट्ठे रहते थे एक घर में, सभी खाना इकट्ठे खाते थे। पता है हमारे घर में खाने के लिए घंटी बजती थी, क्योंकि कई कोने कोने में बड़ा घर था, कौन जाके बुलाएगा सभी को। एक घंटी रखी हुई थी, बजाते थे सारे खाने पे, नाश्ते पे, और बाद में नहीं मिलता था, समय पर आओ तो मिलता था, नहीं तो नहीं, बंद किचन, ऐसा सिस्टम था। और बहुत डिलीशियस फूड बनते थे, बहुत टेस्टी, लेकिन सभी सिस्टमेटिक। पकौड़ी बनेंगे सभी को 2-2 ही मिलनी है, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें बहुत टेस्ट भी रहता था। सीजनल फूड बनता था, जो भी बनता था। और ये तो ठीक है,
फिजिकली फैमिली की विशेषता रही। लेकिन एक बात क्या रही, हमारी दादी थी, पापा की मम्मी है ना, दिखने में बहुत छोटी, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन वो पूरा गीता ना कंठस्थ जानती थी। हमारे वहाँ एक प्रथा है, घर का चौखट होता है ना, उसकी पूजा करते हैं। यहाँ भी होता होगा। जितने भी चौखट है उतनी सारी चौखट ना धोया जाता है रोज, रंगोली डालते हैं उसके ऊपर, दिया रखते हैं, पूजा फूल रख के पूजा कर, हल्दी कुमकुम डालते हैं। ये हर चौखट की होगी। घर में 18 चौखट थे, बड़ा घर था। 18 चौखट की पूजा दादी करती थी। 5 बजे उठ जाती थी और उसका मुंह तो चुप नहीं रहता था, आवाज तो बुलंद थी। रोज एक अध्याय गीता का सुनाती थी, रोज एक अध्याय गीता का। आज पहला, कल दूसरा, तीसरा, 18 पूरा हो गया, फिर एक से शुरू करते थे और कुछ नहीं सुनाती थी। सुन सुन के थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट आ गया। पहले दादी को छेड़ने के लिए 1-2 श्लोक सीख लिए। और दादी कैसे बोलती थी, एक श्लोक बोला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, उठो, अभी उठे नहीं है, कुंभकर्ण हो, ऐसे बीच में उसकी गीता चालू रहती थी। हम पहले उसे छेड़ने के लिए गीता सीखते गए, फिर छेड़ते छेड़ते, दादी तो प्यारी होती है ना सभी की, मम्मी से भी ज्यादा नजदीक दादा दादी होते थे पहले जमाने में, तो ऐसे ही होता था। बाद में इंटरेस्ट आया, मैंने पूरी तरह से कंठस्थ 700 श्लोक भी सीख लिया था। बचपन की बात है। वैसे तो मैं ज्ञान में आई भी गीता के कारण। 8वीं में थी तो गीता का कंपटीशन रखा हुआ था। ये दिसंबर महीने में गीता जयंती मनाते ना, उन दिनों गीता का कंपटीशन रखते हैं। तो उन दिनों हमें दिया था 9वां अध्याय, 9th चैप्टर। उसमें से कौन सा भी श्लोक पूछ सकते हैं, आपको बोलना होगा, एक्सप्लेनेशन देना होगा, ये होता है कंपटीशन। उसमें एक श्लोक है 9वें अध्याय में, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम, एक श्लोक है। इसका अर्थ क्या है, जो जिनको पूजता है वो उनके पास जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, और भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, और मुझे पूजने वाला मेरे पास आता है। ये है श्लोक का शब्दार्थ। मैं वहां अटक गई। गीता कृष्ण ने सुनाई है, अगर कृष्ण ने सुनाई है तो वो कहता है देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाएंगे, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास जाएंगे, मुझे पूजने वाले मेरे पास आएंगे। इसका मतलब वो देवता नहीं है, तो वो कौन है? वह ना देवता है, ना मनुष्य है, ना भूत है, तो वो कौन है? ये मेरा प्रश्न था। थी मैं 13 साल की और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला हुआ था। प्राइज देने के लिए श्रृंगेरी के शंकराचार्य आए थे। ठीक है, एक बड़ा फंक्शन मनाते हैं ना, उसमें प्राइज दिया जाता है। तो हमारे घर के जगत गुरु है वो शंकराचार्य, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। साल में 1-2 बार घर आते थे, तो बहुत अच्छी पहचान भी थी उनसे। स्टेज पे गई मैं उनसे लेने, मैंने कहा नमस्कार गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, जवाब देंगे तो मैं इनाम लूंगी। उन्होंने कहा क्या प्रश्न है? मैंने कहा इस श्लोक का अर्थ बता दीजिए। उन्होंने संस्कृत का कन्नड़ में अर्थ बता दिया। मैंने कहा ये तो मैं भी जानती हूँ, मतलब बताइए ना, ये कौन कह रहा है मुझे कहने वाला? वो ना देवता है, ना भूत है, ना मनुष्य है, तो वो कौन है? इतना मैं पूछ रही थी ना, सभा में हल्ला मच गया। हजारों लोग, जगतगुरु आए तो हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, और हमारे घर वाले भी थे, सभी ने मुझे डांटा। छोटी मुंह बड़ी बात है, जगतगुरु जी से बहस करती है, वो भी लड़की। बताइए, 50 साल पहले लड़की जगतगुरु से प्रश्न पूछे, बहुत डांट पड़ी। लेकिन मैं तो किसी से डरने वाली कब तब भी नहीं थी, अब भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं खड़ी रही। मैंने कहा जब तक जवाब नहीं मिलेगा मैं तो हिलने से रही। फिर जगत गुरु जी ने मुझे कहा, देख बेटा, अगर तू ऐसी बहस करेगी ना, सब तुझे नास्तिक कहेंगे। इससे अच्छा है तू पढ़ती रहे, ढूंढती रहे, तेरे को सच्चाई मिल जाएगी। ये दिसंबर में हुआ, उन्होंने तो जवाब दिया नहीं। और फिर अप्रैल में छुट्टियों में मैं ननिहाल जा रही थी, बस अड्डे पे बैठी थी,
मुझे किसी ने एक पैम्पलेट पकड़ाया, गीता ज्ञानदाता से मिलना है तो फलाने पते पर आ जाओ। मैं भाग गई वहाँ, बस छोड़ दिया मैंने, वहाँ भाग गई ढूंढने। और वहाँ एक भाई, वकील भाई बैठा था, वो बाबा का बच्चा था, उसने मुझे इतने बुक्स दिए, बोला ये बुक्स पढ़ो तभी आपको समझ में आ जाएगा, बस। और जो भी मेरे प्रश्न थे, सारे प्रश्नों का जवाब बाबा की मुरलियों ने दे दिया। जो गीता तब समझ में नहीं आई थी, बाबा के बनने के बाद अच्छी तरह से समझ में आई। लेकिन क्या हुआ, जब हम समर्पण हुए तब तो यज्ञ में गीता का एक श्लोक बोलना भी पाप था। अगर एक श्लोक बोलते ना तो हमारी जो बड़ी बहनें रहती थी वो जाके कंप्लेंट करती है, वीणा बहन है ना झूठी गीता बोलती है, बोलना नहीं। 15-20 साल तक तो एक श्लोक भी बोलने नहीं दिया। 15 छोटी थी तभी। जब मैं थोड़ी सी सीनियर हो गई, मैं किसी की नहीं सुनती थी, मैं हर भाषण में बोलती ही बोलती थी। लेकिन बाद में जैसे जगदीश भाई साहब थे, उसके बाद हमारे बसवराज भाई साहब, सभी गीता के बारे में, गीता ज्ञान दाता के बारे में जब लिखना शुरू किया, बुक्स निकाले, एक प्रदर्शनी निकली, तभी भाई साहब के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। ऐसे करते हुए मेरा गीता, जो मैं बहुत सारे श्लोक भूल गया था मुझे, क्योंकि बहुत बोला ही नहीं, सालों साल तो क्या हो जाता है वो, कई सारे श्लोक। बाद में जब हम इस रास्ते पे फिर चलना शुरू किया, तब फिर से याद आया। कहते हैं ना, सीखी हुई बातें कभी भूलती भी नहीं है और काम आ जाती है। इसलिए अभी आप जो पीस ऑफ माइंड में देखते हैं, बाद में थोड़ा सा फ्रेश अप भी किया, जो भूल गए थे उसको थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरे 700 श्लोकों को हमने डिकोड किया है बाबा के ज्ञान के आधार से। 350 एपिसोड बने हुए हैं, 2-2 श्लोक का एक एपिसोड, ज़्यादातर ऐसे बनाया। लेकिन इस सब का कारण बना बाबा का ज्ञान। अगर बाबा नहीं मिलते तो हम वहीं भटकते रहते चक्रव्यूह के अंदर, बाहर नहीं निकल पाते। बाबा आया, बाबा हमारे जीवन में आए तो ये सब हो पाया। और अब तो मैं बहुत सारी मतलब ऐसी सेवाएं होती रहती है, हर जगह जाती हूँ, कहाँ भी। इस बार फर्स्ट टाइम वेस्ट बंगाल जाना हुआ। मैं सोचती थी वहाँ की कल्चर थोड़ा अलग है ना, वहाँ ब्राह्मण भी मछली खाते हैं, वहाँ ऐसे सुना था। हाँ, बंगाली ब्राह्मण भी मछली खाते हैं, वो घर में पॉन्ड में मछली पालते हैं, वो खा सकते हैं, वो ऐसे कुछ उनकी अलग अपनी सिस्टम है। मैं सोच के गई थी यहाँ गीता कैसे सुनेंगे ये लोग, लेकिन जब वहाँ पहुँची, आप सोचेंगे एक तहसील में प्रोग्राम था, तहसील छोटा सा, लेकिन 1,500 लोग इतनी खुशी से सुने। वो लोग बोलते हैं तो ऐसे लगता है ना यहाँ कुछ रख के बोल रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। और क्या बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे समझो, भोजन, उनका हर शब्द में कुछ अलग से प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। लेकिन भावना, भारत के कोई भी कोने में जाओ, भाषा कौन सी भी क्यों ना हो, भगवान के प्रति जो भावना है, उठते नहीं थे। रात को 2-2 घंटे मैं सुनाऊं। अभी अभी मैं सूरत में करा के आई, 9, 9:30 बज जाता था रात को, उठते नहीं थे, कहना पड़ता था खत्म हो गया, घर जा सकते हो। इतनी श्रद्धा। और उसके बाद मैंने मध्य प्रदेश में सतना एक जगह प्रोग्राम कराया। सतना में दोपहर 1 बजे से 4 बजे का प्रोग्राम था। मुझे वंडर था इतने समय में कोई आएंगे, 900, 1000 लोग आ जाते थे। जब मैं स्टेज पे पहुंचू तब तक 150 लोग रहते थे। बहनों को चिंता लगी रहती थी, इतनी बड़ी दीदी आई है, 150 भी लोग हैं। लेकिन जैसे मैं स्टेज पे पहुंची 5 मिनट के अंदर पूरा गार्डन भर जाता था। इतना अच्छा, और उसका फीडबैक भी अच्छा है। सूरत में 2 जगह कराई, 100-150 लोग शिविर में आ रहे थे, अब भी क्लास कर रहे हैं। सतना में भी अच्छे शिविर में आ रहे हैं बाबा के जो बिछड़े हुए बच्चे गीता के माध्यम से। क्योंकि रमेश भाई साहब कहते थे भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग गीता पढ़ने वाले हैं, तो उनको संदेश देने का एक ही जरिया है गीता ज्ञान। और हम गीता ज्ञान कैसे सुनाते, वैसे तो हम सीधा नहीं बताते गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन 3 दिन में उनको समझ में आ जाता है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, निराकार है। हम ऐसे कहते जाते, नहीं है बोलते नहीं, ये है भगवान।
गीता के अनुसार ये है भगवान, मानना ही पड़ेगा, है ना। बाबा ने जो भी विशेषताएं भरी है वो सारी विशेषताएं बाबा अपनी सेवा में उपयोग कर रहा है। ठीक है, चलिए। सेवा में जो खुशी मिलती है और स्पेशली बाबा के बच्चों से मिलके जो खुशी मिलती है ना। मैं तो मानती हूँ, देखिए लोग देवताओं के दर्शन करने कहाँ कहाँ जाते हैं, हमारा सौभाग्य देखिए इतने सारे देवता इकट्ठे मिल जाते। आप सभी देवता मानते हो, खुद को मानते हो कि नहीं मानते हो? इतनी सारी देवता इकट्ठे मिल जाए तो कितना आसान हो गया ना हमारा काम, ढूंढना ही नहीं पड़ा, सारे देवताओं को एक बार नमस्कार कर लो, हो गया। और बाबा कहते हैं दोनों स्वरूप है, शालिग्राम का भी स्वरूप है और देवता का भी स्वरूप है। ठीक है, अभी फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास भी करेंगे। आगे क्या करना है अनु बहन जी? और आपके पास तो बहुत अच्छी बहन जी है अनु बहन जी, जो दादी के अंग संग पली बड़ी है ना। कई बातें ना शब्दों से नहीं कहा जाता है, कई बातें जीवन से सीखी जाती है। हमारी दादियाँ हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रही। इतनी पढ़ाई नहीं थी उनमें, लेकिन हाँ, उनका जो चलन है, उनका जो जीवन है, वही हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है अगर हम इस दृष्टिकोण से लिए। और आपके सेंटर में बहुत अच्छी बहनें हैं, पढ़ी लिखी बहनें भी है, सेंटर संभालने वाली बहनें भी है, बहुत अच्छी सेवाएं, अच्छी तरह से सेवा भी कर सकते हो, पुरुषार्थ भी अच्छा कर सकते हो, है ना। इतनी बड़ी दिल्ली में बाबा बोलते सबको दिल्ली में आना होगा सतयुग में, है ना। हाँ, यहाँ ही आना है ना, राजधानी यही होगी तो सबको यही आना है। आप तो यहीं बैठे हो, आप यहाँ रहने वाले हो तो या कहीं जाने वाले हो? फिर यहीं रहना है तो अच्छा पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो कहाँ तो जाना पड़ेगा फिर। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कीजिए, उड़ते रहिए। ठीक है, ओम शांति। आप आइए स्टेज पर। अच्छा अच्छा, इनको तो देखा है मैंने बहुत। हाँ, यस।
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार।
ओम शांति। ओम शांति। एक बार हम सभी वीणा दीदी का करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। हम इनके परिचय के बारे में भी सुनेंगे। इनके बारे में मुझे नहीं लगता कि आप सबको इतना पता है, हमें भी नहीं पता था। तो आप 1976 में ज्ञान में आए, 78 से आप सरेंडर रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने लौकिक पढ़ाई में भी एमए किया है, सोशियोलॉजी में एमएससी किया है, काउंसलिंग में। इसके पश्चात आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल एनजीओ के, जिसका नाम सांत्वना है, उसके आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। गीता ज्ञान सुनाने के आपने 500 से ज़्यादा प्रोग्राम्स कर रखे हैं। आप उत्तर कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट के 14-15 सेंटर्स के संचालिका भी है और आप सीरसी स्थान में रहते हैं। इसके पश्चात आप पीस ऑफ माइंड चैनल में 350 एपिसोड्स रिकॉर्ड कर चुके और चल भी रही है। कर्नाटक टीवी चैनल्स और दूरदर्शन में भी आपके प्रोग्राम्स के रिकॉर्डिंग चलते हैं। तो हमारे सामने एक बहुत ही बाबा के अनमोल रतन, बहुत ही अमूल्य एक हीरा बैठी हुई हैं और इनको देख के लगता है इतनी सारी क्वालिटीज़ है लेकिन इतनी निरंकारी है, बिल्कुल सिंपल है। अभी इनका श्रृंगार भी होगा और आज इन्होंने क्लास किसका कराया था? फरिश्ता स्थिति का। तो फरिश्ता ही बैठी हमारे सामने, है कि नहीं? वाकई में आपका जीवन ही एक फरिश्ता स्थिति का जो परिभाषा है वो हमें समझाता है। तो हम इनका श्रृंगार करेंगे। ज्योति बहन और मधु बहन, आप दोनों आएंगे दीदी का श्रृंगार करने के लिए और आप भी साथ साथ तालियों के साथ श्रृंगार करते रहिए। एक फरिश्ता आया है, इनका श्रृंगार भी फरिश्ते वाला श्रृंगार है, स्पेशल। एक फरिश्ता आया है, ऊंचे ऊंचे धाम से अपने जैसे फरिश्ते रचने, बड़े निराले काम से। एक फरिश्ता आया है, एक फरिश्ता आया है, ऊंचे ऊंचे धाम से अपने जैसे फरिश्ते रचने, बड़े निराले काम से। एक फरिश्ता आया है। इनको जो माला पहनाई जा रही है ये दिव्य गुणों की माला है। 51 डिवाइन वर्चूज इसमें लिखे हुए हैं। आपको पता है दिव्य गुण कौन कौन से हैं? आभू पर्वत पर कौन बताएगा दिव्य गुण? डांस। उसको हाँ जी, हाँ जी। आते अभी हमारे सामने सुहानी बहन आएंगी, वो एक डांस प्रेजेंट करेंगी वेलकम सॉन्ग पे। तकदीरों का लेखा सुहानी बहन के लिए एक बार जोरदार तालियां। आभू पर्वत पर उसको आते देखा है, भोले भाले दिल पर लिखता तकदीरों का लेखा। चेहरा है सपना नहीं, सब जानते उसको। सपना आप देख लो जैसे आपको सेट। चहक उठी है वादियाँ, चहक उठी है वादियाँ,
चरण जो आपकी पड़ी, चरण जो आपकी पड़ी। शुभहार में बहार पुष्पहार लेकर, दादी के नाम से ही सब लोग आते हैं, इसलिए
हम सब की पालना भी दादी सूक्ष्म में तो कर ही रही है, लेकिन फिर भी बड़ों का पहुंचना बहुत अच्छा होता है। और मन तो करता है सुनते रहें और दीदी सुनाती रहे, लेकिन हर चीज़ के समय की सीमा लिमिट होती है। तो इसलिए हम सब कृष्णा नगर निवासी मिलकर, सूक्ष्म में हमारी दादी हमारे साथ है, और हम सब अंदर रहने वाले जगरू भाई और भाई और हम सभी बहनों की तरफ से दीदी को बहुत थैंक्स है कि आपने समय निकाल कर हमें 2 दिन दिया और हम सबको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, जो हम सभी कोशिश करेंगे उसको जीवन में उतारने के लिए, क्योंकि दादियों का संग का भी अनुभव किया है और दीदियों का संग में रहने का भी बहुत अवसर मिला है। तो इसलिए हम सब बहुत भाग्यशाली और लक्की है। इसलिए दीदी आज आप सबसे छुट्टी भी अभी लेंगे, क्योंकि कल 6:30 बजे चले जाएंगे। शाम को और कोई क्लास नहीं रखा है। हमारी कनेक्शन वाली जो बहनें हैं उनका थोड़ा छोटा सा इससे मिलने जुलने का रखा है, उसी मकान में ही नीचे रहेगा। तो इसलिए आप सभी अभी दीदी से दिल ही दिल में छुट्टी ले लीजिएगा। और दीदी आप सबको, दीदी तो संगम युग पर बाबा जब तक है तो छुट्टी तो किसी से लेने का नहीं होता है। बाकी 2 शब्द दीदी आपको अभी बोलेंगे कि कल सवेरे दीदी को 6:30 बजे जाना है, 10 बजे की फ्लाइट है। तो बाकी अभी बाद में छुट्टी के बाद दीदी आपको टोली भी खिलाएंगे। आज बताई थी ना कृष्णलाल भाई जी का भोग है, तो अभी सभी दीदी के हाथ से ही टोली लेकर के जाएंगे। ओम शांति। सुधीर भाई, देख इनका क्या शेड्यूल है हमें पता नहीं है। सुधीर भाई, करनाल जाएंगे अभी, क्या इनका है? वैसे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार तो नहीं आई हूँ। बहुत साल पहले हम एक काम से दिल्ली आए थे। हम 3 महीने दिल्ली में रहे थे, बहुत साल, शायद 30 साल पहले। तभी हम हरिनगर में रहे थे और थोड़े दिन यहाँ कृष्णा नगर में भी रुके थे। हमारे जोन का कुछ काम था जिसके लिए हम ऑफिशियली काम के कारण यहाँ रुके थे। तभी जगदीश भाई साहब भी थे, आत्म प्रकाश भाई जी भी यहाँ ही थे। तो जब काम नहीं होता था, छुट्टियाँ होती थी ऑफिस की 2-4 दिन, हम यहाँ आ जाते थे हरिनगर से, दादी के साथ रहते थे। ऐसे बहुत दिन आए हैं। तभी उसके बाद पिछली बार जब पांडव नगर में गीता का प्रोग्राम रहा, वहाँ भी उस समय भी हम यहाँ ही रहे, यहीं से ही अप डाउन करते थे। वहाँ जाके शाम का प्रोग्राम होता था वहाँ। और ये अनु बहन, ये सभी छोटी छोटियाँ थी, तभी नई नई आई हुई थी, बहुत प्यारी बहनें। तभी से इनके साथ हमारा संबंध है। भले हम का कोई फ़ोन या बातें होती नहीं हैं, क्योंकि नेचरली हम ऐसे किसी से ज़्यादा रखते नहीं, लेकिन पहचान जो है, जो रूहानियत, एक अपनापन है, वो तो है ही। जब भी मिलते हैं तो प्यार से ही मिलते हैं। तो इसी हक से उन्होंने जब फ़ोन किया, मैं सोनीपत आई हुई थी, गीता जयंती के अवसर पर सोनीपत में प्रोग्राम रखा था, वहाँ आई हुई थी। तो इनका फ़ोन आया, सतीश भाई ने कहा कि अनु बहन आपसे बात करती है। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसे आना है, लेकिन जैसे अनु बहन जी कह रही थी, मुझे ठंडी से थोड़ा डर लगता है, यहाँ की ठंडी है ना। इसलिए मैंने कहा जनवरी में खास क्यों, मैं मार्च में, वैसे करनाल का प्रोग्राम फिक्स हुआ है 24, 25, 26 मार्च का, 3 दिन का गीता का प्रोग्राम करनाल में हो रहा है। तो उसी समय मैं आ जाऊंगी, ऐसे इनको कहा था। लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी ही आना है।
तो खास आपके लिए ही वहाँ से सीधा यहाँ आए, अब सीधा वहाँ जा रहे हैं वापस, क्योंकि अभी हमारे वहाँ हम लोग साउथ में शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एक ग्राउंड में बहुत बड़ा द्वादश ज्योतिर्लिंगम, कोटिलिंगम और हेलोग्राफिक शिवलिंग बहुत बड़ा रखा हुआ है, और 5-7 दिन का प्रोग्राम है शिवरात्रि का हमारे सेंटर पर। तो वो सभी तैयारियां भी करनी है। इसके बीच मुझे उड़ीसा भी जाना है। शिवरात्रि के बीच में एक उड़ीसा का भी प्रोग्राम है, वहाँ 4-5 दिन के लिए जा रही हूँ। वहाँ से फिर आऊँगी शिवरात्रि। मतलब मानो कि अभी फरवरी मार्च तो फुल है, आगे का बाबा जाने, उसके बाद मीटिंग है। इसलिए इनको यही कहा था मैंने, क्योंकि 24, 25 और 26 उसके बाद खाली है। 26 के बाद या तो वापस जाऊंगी मैं शिरसी, क्योंकि 2 तारीख मधुबन मीटिंग है, अप्रैल 2। उसके बीच में अगर हो सके, नहीं तो फिर कभी आएंगे ज़रूर। सेवा में तो हम हाजिर है ही। समय की एडजस्टमेंट जैसे होती है, डेट्स और यहाँ की भी व्यवस्था करनी है, तैयारियाँ करनी है, उसके हिसाब से प्यार तो है ही। हाँ, दादी के भोलेपन के हम बहुत ये थे कि दादी बहुत भोली भाली दादी थी, ऐसी कोई हिसाब किताब वाली दादी नहीं थी। बहुत प्यारी और दिल की सच्ची और बहुत सिंपल, है ना। उनका रहन सहन सब सिंपल था, कोई ठाठ नहीं था। ऐसी दादी के वारिस हो आप सभी, तो आप सभी भी भाग्यशाली हो। इसलिए ज़रूर जब आगे प्रोग्राम बनेगा डेट्स के अनुकूल सेवा के लिए ज़रूर आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो दिल्ली बहुत बार आते हो, आर से भी बहुत बार आए हैं। गीता के कारण भी आना होता था, गीता के कॉन्फ्रेंस के कारण भी। दिल्ली में भी लॉरेंस रोड में भी गीता का प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी आए थे। ऐसे आते ही रहते हैं। और अनु बहन का प्यार वो भी बोलिए, बोलिए। हाँ, जैसे दादी है वैसी है, और उनके साथी भी अच्छे हैं। मैं आज कह रही थी अच्छी अच्छी सेवाएं भी करें, क्योंकि बहुत अच्छी बहनें भी हैं, बाहर की भी सेवाएं कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग की भी, ऑफिशियल सेवाएं भी। उसके लिए भी जो सहयोग चाहिए वो हम देते रहेंगे। आप सेवा करते रहिए, खुश रहिए। ओम शांति। थैंक यू।